जय हिंद दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज ये पॉलिटिकल साइंस का चौथा क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 3 क्लास नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है जहां हमने छोड़ा था उसी से आगे जो है हम क्लास को लेके चलेंगे। संविधान सभा जो है हम लोगों का टॉपिक था जो आधा कवर हो चुका था। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो कोई हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी में भी अगर जीके जीएस का क्वेश्चन बनता है तो अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को प्रत्येक दिन फॉलो कीजिएगा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपसे जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब बिना समय गवाए आइए आज के ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग यदि इस वीडियो से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही जो है हमारा मोटिवेशन होगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो किस योजना के आधार पर हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो है वो कब पारित किया गया था? 3 जून 1947 को। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमारा जो है भारत और पाकिस्तान और भारत के बीच जो बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, और ये योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लाया गया था। चलिए बताइए जब जो है संविधान सभा में उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। 324 थी। और जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था उस वक्त संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उस वक्त 389 थे, लेकिन अभी जो है वो 324 हो चुके हैं। तो बताइए उस समय अभी जो 324 है इसमें ब्रिटिश मतलब प्रांतों के लिए और देशी रियासतों के लिए कितना सीट था? 235 और देशी रियासतों के लिए 89। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रांतों के लिए जो है वो 235 हो जाएगा, 235, और जो है देशी रियासत के लिए जो है वो 89 हो जाएगा। चलिए एक चार्ट है, इसको बाद में देखेंगे, उससे पहले नीचे देखते हैं। बताइए देश विभाजन के बाद संविधान सभा का प्रथम बार जो है पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। बिल्कुल सही है। संविधान जो है देखिए देश के विभाजन के बाद यानी पाकिस्तान और भारत के भी जब विभाजन हो गया तो पहली बार संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। बिल्कुल सही है। जिसमें देशी रियासत के कितने सदस्य थे? 229 और प्रांतीय कितने थे? 70। बिल्कुल सही जवाब है। प्रांतीय सदस्यों की संख्या जो है वो 70 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए जो प्रारूप समिति था वो विचार विमर्श करने के बाद कितना ईस्वी को अपना रिपोर्ट जो है पेश कर दिया? 21 फरवरी 1948 को। बिल्कुल सही। देखिए जो संविधान सभा पर विचार विमर्श करने के लिए जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य की संख्या जो है 7 हुआ करती थी। तो ये इसने क्या किया कि विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट दिया। तो पूछेगा कि प्रारूप समिति जो है कब दिया था रिपोर्ट, तो अपना क्या हो जाएगा? 21 फरवरी 1948 ईस्वी हो जाएगा। और 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए संविधान सभा में प्रथम वाचन जो है वो कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 चला था। बिल्कुल सही है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में प्रथम वाचन चला था। चलिए बताइए दूसरा वाचन कब से कब तक चला था? 15 नवंबर 1948 हुआ था और जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा वाचन जो कि सबसे लंबा वाचन था, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दिन तक इस पर डिस्कशन चला था, और ये 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला था। चलिए बताइए तीसरा और अंतिम वाचन जो है वो कब से कब तक चला था? बताइए। तो 14 नवंबर 1949 तक प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को। बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। और हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 26 नवंबर 1949 के दिन जो भारत का संविधान जो है वो बनकर रेडी हो गया, तो उस वक्त संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 284। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 284 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 284। बताइए संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ है? 63,96,729 रुपया। बिल्कुल सही। लगभग 64 लाख। और इसका समय बताइए, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, गजब प्रदर्शन है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और इसको संविधान को जो बनाने में जो खर्चा आया था वो 63,96,729 रुपया। अगर ये नहीं याद होता है तो लगभग 64 लाख जो है कह के हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए हमारा जो संविधान था वो कितना ईस्वी को जो है बनकर पूरा तरह से तैयार हो गया था? बताइए। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो जब उस समय तैयार हुआ था बनकर, तो उस समय संविधान में कितना अनुच्छेद, कितना अनुसूची और कुल कितने भाग थे? बताइए। टोटल 395 अनुच्छेद था, 8 गो भाग था, अनुसूची था और 22 भाग था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। मूल संविधान में जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग हैं। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुच्छेद, कितनी अनुसूची, कितने भाग हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 300 अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। केवल अप टू डेट जो है 8 जो अनुसूची था उसको 12 कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या वो अनुच्छेद लागू कर दिया गया था? 15 अनुच्छेद कौन कौन लागू किया था? बोलिए। 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 389, 388, 393, 393। बिल्कुल सही है। देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछ सकता है फंसाने के लिए कि बताइए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है क्या वो अनुच्छेद लागू कर दिया गया? तो 15 को अनुच्छेद लागू हुआ। अब कौन कौन कहेगा इनमें कौन नहीं लागू किया गया या लागू किया गया था, तो ये याद भी रखना जरूरी है। तो चलिए हम एक बार बोलते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 हो जाएगा, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये जो 15 अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए थे। चलिए बताइए बाकी शेष सभी अनुच्छेद जो है वो कब से लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यानी हमारा भारत का संविधान जो है वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस में कुछ दिन में आने भी वाला है। चलिए yes। बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे चलते हैं। बताइए संविधान सभा का जो है, संविधान सभा का वो सबसे अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था 24 नवंबर, नहीं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिल्कुल सही है। देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक कहेगा तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और अंतिम बैठक कहेगा तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए उस दिन संविधान सभा का जो है जब अंतिम बैठक हुआ तो उस दिन भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति किन्हें घोषित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ हमारे राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति प्रथम बनाया गया। चलिए प्रथम, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? 1951-52। बिल्कुल सही है। बताइए संविधान सभा का कुछ अन्य कार्य हम पूछते हैं आप लोगों से। चलिए बताइए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? तो मई 1949 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रगान जो है वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए परफेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान जो कि क्या है? जन गण मन है। ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हम लोगों ने अपनाया था। चलिए बताइए
गवर्नर की मतलब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा जो है कब किया गया था? 26 जुलाई 1947। बिल्कुल सही है, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर दी गई थी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए अब थोड़ा सा हम अंतरिम सरकार के बारे में आप लोगों से पूछने वाले हैं। तो बताइए अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। बिल्कुल सही है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम विभाग बोलेंगे, आप लोग को मंत्री का नाम बताना है। चलिए बताइए कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल किनके हाथों में था? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। गृह एवं सूचना एवं प्रसारण किनके हाथों में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही। रक्षा विभाग बोलिए। बलदेव सिंह। बिल्कुल सही, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। उद्योग एवं आपूर्ति बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है, उद्योग एवं आपूर्ति नहीं जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में जॉन मथाई हो जाएंगे। चलिए शिक्षा किनके हाथों में था अंतरिम सरकार? श्री राजगोपालाचारी। बिल्कुल सही, श्री राजगोपालाचारी का पूरा नाम बताइए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए सही, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए कार्य खान एवं बंदरगाह किनके हाथों में था? तो CH भाभा के हाथों में। चलिए रेलवे किनके हाथों में था अंतरिम सरकार में? तो आसिफ अली के हाथों में था। चलिए जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? तो श्रम विभाग दिया गया था। कौन सा विभाग? श्रम विभाग। चलिए अब थोड़ा सा मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य हैं, आइए हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। चलिए बताइए वित्त विभाग किनके हाथों में था? तो लियाकत अली का। वाणिज्य विभाग आई चुंदरीगढ़। चलिए संचार विभाग बताइए अब्दुल रब नस्तर। विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य विभाग बताइए किनके हाथों में था? तो गजौंतर अली खान के हाथों में था। तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुस्लिम लीग के जो है थे गजौंतर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बताइए स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उनमें जो है कौन से मंत्री किस पद पर थे? तो चलिए हम आपसे पूछने वाले हैं। चलिए बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध से संबंधित सारा चीज जो है किनके हाथों में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। बिल्कुल सही है। बताइए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस बिल्कुल। सूचना व प्रसारण और राज्यों के मामले में भी उनका ही था। बिल्कुल सही। भारत के डैश पुरुष है वो? लौह पुरुष। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताइए भारत के जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री उस वक्त कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। बताइए भारत के प्रथम जो है वो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे एवं परिवहन किनको दिया गया? जॉन मथाई। बिल्कुल सही है। बताइए भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आप जो है इस वीडियो में एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट में लिखना है। जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये कमेंट में मैं पढ़ने वाला हूँ, आप जो है ये जवाब जरूर दीजिएगा कि बाबा साहेब का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का काम है देना। चलिए बताइए श्रम विभाग किनके हाथों में था? जगजीवन राम। बिल्कुल सही है। बताइए रक्षा विभाग में कौन? बलदेव सिंह हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य विभाग भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री थी कौन थी? अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वाणिज्य विभाग किनके हाथों में था? तो CH भाभा हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। चलिए संचार विभाग किनके हाथों में था? तो रफी किदवई। ये सब थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। चलिए बताइए वित्त विभाग किनके हाथों में था? तो RK सन सेठी हो जाएंगे। RK मुगन। ठीक है। चलिए उद्योग एवं आपूर्ति विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और लास्ट देखिए कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गाडगिल को जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोगों का ये प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग के लाइक शेयर से ही हम मोटिवेट होंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश के साथ उतरने के लिए, उसी जोश के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे। देखिए हम लोग का गोल बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग जो है जब एक साथ बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको माहौल नहीं मिल पा रहा होगा, तो अगर उनके पास माहौल नहीं है पढ़ाई करने का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है मैं वीडियो को रोज़ दिन डाल रहा हूँ,
आप लोग उन बच्चों तक पहुंचाइए जो शिक्षा से दूर नजर आ रहे हैं, तो उनको उनके पास ये वीडियो को पहुंचाइए, वो भी देख के मोटिवेट होंगे और पढ़ाई के लिए जो है पागल हो जाएंगे। और जब आदमी पढ़ेगा, सब विद्यार्थी पढ़ेगा, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो हर बच्चे को शिक्षित करना, ये बिल्कुल वीडियो फ्री में आता है, हम लोग बिल्कुल एक भी रुपया किसी से नहीं ले रहे हैं वीडियो के लिए, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। अंतिम में मैं एक ही बात कहूँगा, जय हिंद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।